मटेरियल का पैसा किसको मिलेगा? इसी को तो मिलना चाहिए ना। खच्चरों का पैसा अगर इसने जेब का भरा तो वो इसी को मिलना चाहिए। और हमें ये मालूम, उनने अपनी जगह वेंडर लगाए होते हैं, उन वेंडरों के खाते से वो पैसा निकाल के खुद हड़प करते, बांट के, चाहे वो वीडियो हो, जारस हो, सेक्रेटरी हो और वो वेंडर हो, मतलब जिसके खाते में डाले वो आपस में इसको मिल बांट के बाद में खा लेते हैं। और मालिक को जेब का पैसा भरना पड़ता है, खच्चर वाले को भी। हाँ नहीं, वो तो देनी, खच्चर वालों को भी जेब का पैसा जाता है, मिस्त्री को जेब का पैसा जाता है। बाद में जब कार्ड को पेमेंट पड़ती है, मतलब नरेगा के थ्रू 22,000 के बदले उसको 5,000 पड़ती है, यहाँ 8,000 पड़ती है, यहाँ 6,000, 2,000, 3,000, जहाँ 22 या 24,000 मिलता है कार्ड पे पेमेंट। मतलब ये देखो कितनी नाइंसाफी गरीबों के साथ होती है। एक तरफ अगर हमारी सरकार ये बात करती है कि रिश्वतखोरी को जड़ से हटाया जाए, उसी के चलते फिर भी आज के इस जमाने में भी रिश्वत ली जा रही है टांटा की इस आवाम से। आखिर क्यों गरीब आवाम के साथ इंसाफ नहीं होता है? उसी के चलते हम और भी बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा जी बताएं, आप भी टांटा से आए हो, तो बताएं आप आए हो, आपका क्या? हमारा भी पैसे इनके पास बकाया है। सिगरेट का जो पैसा है तो वो उन्होंने अपने अकाउंट में डाले। बशीर साहब के पास हम बार पास के बाद जो जीआरएस बशीर है, हाँ, बशीर गए आप? गए 100 बार। उसका एक भाई मास्टर भी है, उसको मैंने 100 फोन किए, वो बोल रहा काल परसों। तो एक दिन मुझे बशीर साहब बोल रहा कि आपको खर्चा लगेगा। हाँ, खर्चा ये कुरान के सामने हम बयान करेंगे, तो ये इसमें आपको खर्चा लगता है। तो जब ये धांधली बना तब से उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। इस वक्त अगर हम टाटा की बात करें तो वहाँ तो सारे गरीब आवाम है, कोई चलान पे जाता है, कोई कहीं होता है, यूपी बाहर ही जाते हैं। इस वक्त आपने पूरा दिन तोड़कर यहाँ पर आए हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? इसलिए आए हम कि ये हमारे साथ कुछ हिसाब किताब करें, तो ये सब छुप गए। तो इधर तो देखो दफ्तर खाली है, तो किसी का डिस्क है आज, तो किसी को कमर को दर्द है, ये पता नहीं, किसी को बाजू का दर्द है, ये पैसे पकड़ पकड़ के। हाँ, इसीलिए छुपे हैं आज ये। अगर ये सच है, छुपे क्यों ये पब्लिक के सामने? नहीं, आप रोज एक चीज नोटिस करोगे, जी बिल्कुल, यहाँ पर डे कोई न कोई फंसा टाटा से आता ही आता है, या पुलिस स्टेशन, फॉरेस्ट वगैरह ब्लॉक। इसकी सबसे बड़ी बात है कि जिनको हमने रहबर बनाया था जी, तो वही सबसे बड़े चालूबाज निकले, लूट उन्होंने मचाई। अब मसला यह है कि टाटा अव्वल दर्जे पर बदनामी पर है। लोग वो खराब नहीं है, क्वेश्चन में दोनों मत दाग चो लोग मत, जी बिल्कुल, मगर वो बेदाग हम लोग है ही नहीं। बेदाग हम कहाँ से हुए हैं? इस वक्त 1.5 करोड़ का मसला चल रहा है पेमेंट पर। अब हमें वही दलाल बोलेंगे कि इसको तो नारेगा मत रही बेके डेवलपमेंट का बात। मुझे बताओ डेवलपमेंट की बात क्या करें हम वहाँ पे? ब्लॉक में स्कीम्स हैं, एग्रीकल्चर इनके पास, फ्लोरिकल्चर इनके पास, फॉरेस्ट इनके पास, नरेगा इनके पास। पैसा वही एक ब्लॉक है जहाँ से पैसा पब्लिक को आता है। पुलिस तो पैसा टाटा में देगी ही नहीं, तो पैसा तो सारा स्कीम्स के पास है। और जब इसी में सारा गफला हो, मुझे बोलो डेवलपमेंट कहाँ से होगी? तो ये मसला है टाटा की रोज क्यों ये बंदा है, ये बंदा है, वो बंदा है। किसी को 10,000 लिया, मकान नहीं मिला है। किसी को 1.5 लाख का काम दिया था, पका पात आपने बनाना है, ठीक है आप बनाओ, मटेरियल आप डालो, खच्चर वही लगाएगा, मिस्त्री भी वही है, वो अपने पैसे लगाएगा। इन द एंड दूसरी किसी पंचायत का वेंडर लगा के पैसा निकाल लिया जाएगा। आवाज़ कौन उठाएगा? टाटा की आवाम, और आवाम तो बेचारी बोल नहीं पाएगी ना। अब इसको पता ही नहीं किस चीज़ पर ठगा गया है। मैं आपको सिंपल एक एग्जाम्पल देता हूँ। इसके पास 1 लाख का काम आया, इसको बोला गया है कि मिस्त्री तो सोई, वेंडर तो सोई, सॉरी क्यों सोई। अब ये पत्थर भी लाएगा, सीमेंट भी लगाएगा, रेत बाल्टी भी लगाएगा, सब कुछ। इसको 1 लाख के बदले 18,000 या 10,000 मिलेगा नरेगा का, तो वो 80,000 कहाँ जाएगा? 5,000 मुझे कार्ड में पड़ा, तो वेंडर किस खाते का है अगर वो वेंडर कुछ देता ही नहीं है ग्राउंड पर? 3.5 लाख का काम था। वरना मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव टाटा से हूँ, मैं भी टाटा से हूँ। हम लोग वहाँ से वो नहीं चाहते, लोग फंसा देते हैं, इसके पास 2 खच्चरे हैं। अब ये दिन में 1500 2,000 तो कमाता है। ये भी आया, क्यों आया? इसका दिमाग खराब था, 2,000 का नुकसान करके आया है। ऊपर से कोई पूछताछ तो है ही नहीं। अगर पूछ होती तो हम यहाँ क्यों आते? मजदूर था तब सब, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कहाँ थी? और वो सारे मजदूर हैं, हिसाब कौन देगा? डीसी के पास मैं 3 बार गया हूँ। रोड नहीं है हमारे पास, हॉस्पिटल्स नहीं है हमारे पास। जब भी कहीं कोई मसला होता है 4 महीने हमें बर्फ में गुजारने पड़ते हैं दरमान एरिया में। प्रेगनेंट चिकन लेडीज तश पाता गाँव ना छना पड़े उन और डीसी को वो वीडियो वहाँ हमने भेज दिया, उसको पता है, उसको वो सब हालात पता है। फिर भी 4 साल 6 साल से हमें पता क्या बताया जा रहा है? दम यह फॉरेस्ट यह फॉरेस्ट क्लियरेंस। मुझे बताओ, भद्रवाह से हिमाचल रोड जाती है एक,
भदरवा से रोड जाती है बन्नी बिसोली 2, उसमें आप यकीन करो क्योंकि मैं भदरवा से पढ़ाई मैंने वहाँ से की है, वहाँ लगभग 5 से 10 करोड़ का नुकसान हुआ फॉरेस्ट वालों का, जिसमें सिर्फ ग्रीन गोल्ड था। ये जो बेल्ट है जिसमें हमें 5-6 साल से दिखाया जा रहा है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस है, उसमें एक भी पेड़ नहीं है। अरे ये तो पब्लिक कहाँ जाएगी? क्या ये नज़र नहीं आता है डीसी साहब को, एसीडी साहब को या पीएमजीएसवाई वालों को? कौन सी ऐसी 6 साल के लिए ऐसे वो 6 सालों से वो फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रहा है? और फॉरेस्ट वालों को देखो, फॉरेस्ट वालों ने बेड़ा गर्क रखा है जंगलात का, भेज रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, ओपन आम खुलेआम चल रही है। परसों भी यहाँ सुनो में, कल ही शाम को सुनो में गाड़ी पकड़ी। तो उस चीज़ के लिए कोई क्लियरेंस है ही नहीं, उसका बेड़ा गर्क कर रखा है। हमें रोड चाहिए, बीच में से पब्लिक परेशान है, शादियाँ होती है तो वो छोड़ो, मरीज हमारी पब्लिक जाती है 90% बाहर काम करने, और आप देखोगे हर साल 2-3 हादसा होते रहते हैं। कोई हिमाचल में मारा जाता है, कोई उत्तराखंड में मारा जाता है, और 2 मीटर 3 मीटर की बर्फ में हमें वो लाश को दमन पहुंचाना पड़ता है। क्या हम जानवर हैं? नहीं, हम डिजर्व नहीं करते, हमें बेसिक फंडामेंटल राइट्स मिले, हमें रोड मिले, बिजली मिले। पानी का सबसे बड़ा परसों में एक झमेला उठा था, ये आकिब साहब यहाँ थे। अब मुझे बताओ 12 करोड़ गवर्नमेंट ने दिया है, पीछे से दे रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं, नो डाउट, मगर मुझे बताओ आगे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? आज भी लोगों को पानी नहीं है, बुके बी का पैर पड़ना उनको मैं सारी से आप सारनस, खुद तो मैं लड़का हूँ, मैं तो सेठ हूँ, मैं तो पानी लाऊंगा नहीं। ऐसे तरक्की होगी और कौन नहीं लड़ेगा नरेगा के? इंसाफ दे दो ना फिर। कहाँ गया हमारा पैसा? हमें दिखाओ ना। मुझे जिला देखो, इनके वेंडर्स गायब, मिस्त्री गायब, सब कुछ गायब, तो पैसा हड़पने के लिए सबसे आगे होते हैं। इस वक्त वीडियो यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? जब वीडियो के पास 4 महीने से मैं लड़ रहा हूँ वीडियो के पीछे, मशीन दे दी गई कि नहीं, टेंट वाल जहिल तुम लाइन होता थे, किसी को किसी ने नहीं टाटा वालों को मारा, और ये वही टाटा वाले हैं जिनको सब ने वो करके रख दिए। तो टाटा वाले इतने वो जाहिल इंसान, टाटा वाले चाहते हैं इंसाफ। अब टाटा इसलिए है क्योंकि हम ही सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं। हम टाटा वो पंचायत है जिसको मिलिटेंसी के एरा में बहुत नुकसान हुआ है। हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी नुकसान हुआ, मिलिटेंटों की तरफ से भी नुकसान हुआ। अब जब से ये जलालत ख़त्म हुई थी, आवाम उभर रही थी, मकान बन रहे थे, डेवलपमेंट हो रही थी, रोड आ रही थी, बिजली आ रही थी, तो इनको दबाने में सबसे बड़ा अहम रोल निभाया ब्लॉक वालों ने, सबसे अहम रोल। वरना इंसाफ क्यों? तो डीसी साहब से गुजारिश है, एडमिनिस्ट्रेशन से, इंसाफ करो, हमारे एलिगेशन गलत है, कार्रवाई करो, पुलिस आपके पास है, एजेंसीज आपके पास है, वरना किस काम की वो CBI, IB, CID, किस काम की? इंक्वायरी करो। और ये बोलते हैं कि हम उनके ही बंदे हैं, कौन इंक्वायरी करेगा? अभी मैं से कुछ गलत नारा दे दूंगा तो अब भी एजेंसियां पहुंच जाएगी। इनके लिए एजेंसियां कहाँ हैं जिन्होंने करोड़ों के घपले किए? हिसाब तो देना। अगर वेंडर्स के नाम पर पैसा निकाला गया तो दिखा देना, इसकी फाइल का पैसा निकाला, इसकी फाइल का, इसकी फाइल का, इसकी फाइल का, इसकी फाइल का, और गरीबों को पता ही नहीं है वेंडर कौन है, वो मिस्त्री कौन है, कौन इंसाफ देगा? मिस्त्री खुद है और पैसे निकालने वाले इंसाफ कौन देगा हमें? और रोएंगे यहाँ बैठ के, कौन सुनेगा हमारा? रोज आप भी आते हो मीडिया पर, दूसरे पर, हर कांटा में पार में कोई ना कोई मीडिया पर्सन आ ही जाता है, रिपोर्ट में हो जाता है। क्यों उठ रहे हो? अगर मैं नहीं उठूंगा फिर कौन उठेगा? मुझे अल्लाह ताला ने नवाजा इस चीज़ से। मैं PG करके कश्मीर से आया हूँ, मुझे पता है मसले क्या है आवाम के, और मुझे पता है मसला कहाँ से, आवाम कैसे डेवलप की रास्ते में चलेगी। जज़ाकल्लाह।